जय माता की। आज की कहानी है एक संपन्न परिवार की। एक परिवार जिसमें पिता, माता, दो पुत्र थे। पिता का व्यापार था। पिता ने व्यापार से बहुत पैसा कमाया था, बहुत पैसा अर्जित किया था, बहुत संपत्ति बनाई थी, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था। बस एक कमी की थी, अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं सिखाए थे, सनातन के संस्कार नहीं सिखाए थे। उस पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, पुत्र, अपने पिता की शांति के लिए कुछ ऐसी रस्में करो जिससे आपके पिता को शांति मिले। बड़े बेटे ने कहा, बताइए माता जी, क्या किया जाए। माँ ने कहा, अपने पिता की अस्थियाँ यहाँ से 18 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती है, उसमें विसर्जित कराओ। बड़े बेटे ने कहा, माँ इससे क्या फ़ायदा, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, इससे कुछ नहीं होने वाला। माँ ने कहा, बेटा, यहाँ प्रश्न तुम्हारे मानने या मानने का नहीं है, यहाँ प्रश्न जो गुजर गए हैं, जो आपके पिता हैं, उनकी किसमें श्रद्धा है, वो क्या मानते हैं, उसका प्रश्न है। अगर आप उनकी अस्थियाँ विसर्जित नहीं करोगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बड़े बेटे ने अनमने मन से अपनी माँ की बात मानी, परंतु वो खुद नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को यह आदेश दिया कि जाओ, पिता की अस्थियाँ यहाँ से 18 किलोमीटर गंगा जी में विसर्जित कराओ। छोटा बेटा, जो बड़े बेटे से भी ज़्यादा अपनी मनमानी करने वाला था, उसने अनमाने मन से मना करने की कोशिश की कई बार, लेकिन जब उसको लगा कि अब मुझे जाना ही होगा, तो बड़े बेमन से एक बैलगाड़ी में अपने पिता की अस्थियां, जो कि एक मटकी में थी, उसको लेके चल देता है। वो अपने घर से 12 किलोमीटर आगे चला जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक नाला बह रहा है। वो गाड़ी वाले से पूछता है कि ये नाला जो है ये आगे जाके कहाँ मिलता है। गाड़ी वाले ने कहा, ये नाला आगे जाके गंगा जी में ही मिलता है। बेटे ने सोचा, ये नाला तो जा ही रहा है गंगा जी में, मैं क्यों जाऊँ। उस बेटे ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पिता की अस्थियों को उसी नाले में बहा दिया, ताकि वो आगे जाके गंगा जी में ही मिल जाए, और घर वापस लौट आया। माँ ने पूछा, क्या पिता की अस्थियाँ बहा आए बेटा। बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैं पिता की अस्थियाँ गंगा जी में बहा आया। उसी रात्रि में पिता अपनी पत्नी को सपने में दिखता है और कहता है, तुमने किस मूर्ख बेटे को भेज दिया मेरी अस्थियाँ लेके। उस मूर्ख ने मेरी अस्थियों को नाले में बहा दिया है। माँ ने जब ये बात सुनी, सुबह उठकर सबसे पहले अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, तुम अपने पिता की अस्थियाँ कहाँ विसर्जित करके आए हो। बेटा कहने लगा पूरे विश्वास से बढ़ के, मैं तो गंगा जी में बहा के आया हूँ। कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पिता ने रात में मुझे स्वप्न में दिखाई दिए थे और मुझे उन्होंने कहा कि तुम पिता की अस्थियाँ 12 किलोमीटर आगे नाले में बहा आए हो। बेटे को ये बात सुनकर अपने पिता की बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, पिताजी का तो जीवन भर दिमाग ही खराब रहा है। जीने से, जब वो जिंदा थे तब भी परेशान करते थे, आज मर गए हैं तब भी परेशान कर रहे हैं। पिताजी 12 किलोमीटर यहाँ तो आ गए तुमको सपने में बताने के लिए कि मैंने उनकी अस्थियाँ नाले में बहा दी। 6 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे गंगा जी में, जहाँ पे आगे गंगा जी मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो माता पिता अपने बच्चों को अब उनके अधिकार से संपत्ति, धन, वैभव सब दे के जाते हैं, परंतु उनको संस्कार नहीं देते, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उनके मरने के पश्चात उनको विधि विधान से तर्पण भी नसीब होगा। इसकी भी कोई आप आशा मत रखिएगा। आज के समय में रक्त के संबंधों का कोई अर्थ नहीं है, मरने के बाद तर्पण भी मिल जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।